नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गृह मंत्री के बाबा साहेब पर दिए गए बयान का सपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, पैदल मार्च निकाल कर दिया ज्ञापन। बीएचयू के उड़प्पा सभागार में द्वितीय एलुमनाई मीट का हुआ आयोजन। चौखंडी वीर बाबा मंदिर में स्थित बाबा काल भैरव के अन्नकूट श्रृंगार की सजी झांकी। और बिशप डॉक्टर यूजीन जोसेफ ने क्रिसमस पर्व के कार्यक्रमों के संदर्भ में दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री के बाबा साहेब पर दिए गए बयान का सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, पैदल मार्च निकालकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर सपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। समाजवादी पार्टी के जिला और महानगर इकाई के कार्यकर्ता अंबेडकर प्रतिमा के पास शनिवार सुबह से ही जुटने लगे। यहां से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाल बहादुर शास्त्री वरुणा पुल से जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के पोस्टर पर स्याही पोती और उनके विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस की कार्यकर्ताओं से बहस हुई। वहीं सपा के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस अलर्ट रही। कचहरी से लेकर जिला मुख्यालय तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। देखिए, मैं आपके चैनलों को और पूरे उत्तर प्रदेश जितने लोग हमारे अभिभावक लोग देखेंगे, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो हमने फ़ोटो ले रखा है, ये भगवान है और संविधान कानून से चलता है, संविधान देश से चलता है। और जिस तरह से अमित शाह सदन में टिप्पणी किए हैं, हम लोग उनका निंदा करता हूं और इस तरह का भाषा उनको बोलना नहीं चाहिए। आप भी उसी पद पे शपथ के संविधान के तहत द्वारा आप लिए थे। तो भीमराव अंबेडकर जी देश में जो इतिहास लिख कर चले गए, मतलब उनका नाम लेना मतलब अपने जीवन में 100 बार सोचना। और मैं तो अमित शाह को कहना चाहता हूं, वही अमित शाह है ना जो 12वीं को इंटर पास बोलते थे, नहीं की, और समाज में अपनी जो परिभाषाओं का वो प्रयोग किए, जिसको यही नहीं मालूम कि इंटर के बाद बीए होता है कि इंटर के बाद वो 12वीं पास होता है। तो उनको खुद नहीं पता कि हमको क्या बोलना है। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, अगर अपनी बात वापस नहीं लेते हैं, हम सब के लीडर, हम सब के नेता, हम सब के देश के यशस्वी श्री अखिलेश यादव जी का ये आह्वान है कि हर जिले में भीमराव अंबेडकर जी का हम लोग उनके मूर्ति पे माला माल्यार्पण कर ये देश में जगह जगह उनकी इस्तीफे की मांग हो रही है और लगातार कहा जा रहा है कि ये माफी मांगेंगे। तो आपको क्या लगता है, वो माफी मांगेंगे? बिल्कुल माफ़ी मांगेंगे। और जिस तरह से उस भाषा का टिप्पणी किए हैं, आप देखा जाए तो कश्मीर से लेके कर्नाटक से लेके अदर कंट्री तक डॉक्टर भीम अंबेडकर जी को पूजने वाले रोड पर आ गए हैं। इनके बारे में कहना मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। आप कैसे गाली दे दिए, इसका मतलब आप पूरे देश को नहीं, पूरे भारत को गाली दिए हैं और ये देश माफ़ नहीं करेगा अमित शाह को। आप इसका क्या मतलब है कि लंगड़ी सरकार बना लेंगे, लस पोस को जो चाहेंगे आप तुम करेंगे? ये हम लोग हुकूमत करने नहीं देंगे। ये संविधान से हम लोग लड़ेंगे और संविधान मेरा भगवान है। संविधान आजीवन इस धरती पे जिंदाबाद रहेगा। अमित शाह को लेकर हम लोग विरोध नहीं, हम लोग एकदम जन आंदोलन कर रहे हैं। अमित शाह जैसे व्यक्ति जो है एक महान जननायक के खिलाफ ऐसे कैसे बोल सकता है जो तड़ी पार हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो तड़ी पार हो वो इतने बड़े ज्ञाता, इतने बड़े जननायक के इस वर्डों से कैसे नवाज सकता है। वो तो सीधे सीधे अपने देश की तौहीन किया है। उसे माफ़ी मांगना चाहिए। उसे अपनी उस पद पे, उस गरिमा पे बैठकर ऐसे वर्डों का बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने ऐसी बड़ी गलती की है जिसका कोई क्षम्य माफ़ी नहीं है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दें, इसके बाद भी उन्हें माफ़ करने योग्य नहीं है। आपका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा? ये मेरा विरोध प्रदर्शन हमेशा जारी रहेगा जब तक
इसका कोई रिजल्ट अच्छा ना आ जाए, पॉजिटिव ना आ जाए। ऐसे महान व्यक्ति जो हमारे देश के जननायक कहे गए, जो गरीबों, श्रमिकों, महिलाओं, सभी लोगों के साथ एक समान अधिकार देने का काम, छुआछूत भेदभाव को दूर करने का काम, और उन्होंने अपने देश के लिए बहुत बड़े बड़े योगदान दिए। उनको ऐसे शब्दों से, ऐसे वर्डों से नवाजने का बहुत बड़ा घिनौना काम किए हैं अमित शाह जी ने। बीएचयू के उड़प्पा सभागार में द्वितीय एलुमनाई मीट का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उड़प्पा सभागार में गवर्नमेंट अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बेगूसराय बिहार वाराणसी चैप्टर द्वारा एलुमनाई मीट प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत आईएमएस बीएचयू के डायरेक्टर द्वारा दीप प्रज्वलन और मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हुई। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलगीत का गायन हुआ। विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर हार्टफुलनेस संस्था द्वारा ध्यान का सत्र शुरू किया गया, जिसमें लगभग 150 लोगों ने प्रतिभाग किया। प्रतिभागी देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेटर पेशेंट केयर थ्रू आयुर्वेद है। इसी सत्र के साथ ये कार्यक्रम 22 दिसंबर को समाप्त होगा। संस्था के द्वारा बुक स्टॉल भी लगाया गया, जिसमें सिस्टर माया सिंह, सिस्टर रेंसी, डॉक्टर आरपी सिंह, संतोष पाठक आदि लोग शामिल रहे। सेकेंड एलुमनी मीट हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के में कर रहा हूँ। ये सेकेंड एलुमनी मीट पहले ही तय हो गया था हमारे यहाँ कि हम लोग को काशी में करना है इसको। तो महामना के आंगन में हम लोग बाबा विश्वनाथ की धरती पे ये एलुमनी मीट करने का सोचा, और आज बहुत अच्छी संख्या में गैदरिंग हमारे कॉलेज जो हम जहाँ से हमने शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया है वहाँ के लोग हैं, सीनियर जूनियर मिला करके करीब 150 संख्या में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ पे हम लोग पहले अपना मेडिसिन सत्र करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग का शाम को जो है सारनाथ भ्रमण और वहाँ पे डिनर, और कल जो है क्रूज पे हम लोग का प्रोग्राम है। हमारे साथ मैडम है। हम लोग ने आज शुरुआत किया था, आज विश्व ध्यान दिवस है तो उससे ही शुरुआत किया था मैडम के से, और उसके बाद जो है हमने आज जो है सभी का सम्मान यहाँ किया है। और अब जो है नेक्स्ट सेट में हमारे जो है डायरेक्टर आईएमएस साहब जो आएंगे और अपने आशीष वचन देंगे। हमारे प्रिंसिपल साहब जो हैं बेगूसराय आयुर्वेदिक कॉलेज के भी आए हुए हैं, उनसे भी आशीष वचन हम लोग लेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग आप लोग के साथ जो अपने समय को व्यतीत करेंगे। धन्यवाद। आयुर्वेद के सभी लगभग 150 के डॉक्टर्स लोगों का ये मेडिटेशन कराए हैं, और लोगों ने बहुत इसकी अच्छी अनुभूति व्यक्त की है, जो कि हमारे कार्ड पे रिकॉर्ड है, और उन लोगों को बहुत अच्छा लगा है। कहाँ से डॉक्टर आए? डॉक्टर गोवा से आए हैं, ऑल ओवर इंडिया के, तेलंगाना से आए हैं। ये बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। बेगूसराय मतलब इंडिया के कोने कोने से भी लोग आए हैं। ये आयुर्वेद की और इन लोगों की क्या कहें, इन लोगों का प्रेम है कि एक दूसरे को खींचे हुए लोग चले आए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य? हाँ, अब इस कार्यक्रम एक मिलन था कि जितने जूनियर सीनियर हैं सारे लोग मिले एक बैनर के तले पूर्ववर्ती छात्र के रूप में, और अभी डायरेक्टर साहब आने वाले हैं तो आगे का सत्र फिर शुरू किया जाएगा। बाकी तो काशी जी की नगरी में आके सब लोग बहुत सुखद अनुभूति कर रहे हैं। शाम को सारनाथ का है, फिर कल जो है क्रूज का है। इन लोगों का प्रोग्राम 2 दिन का प्रोग्राम बहुत टाइट शेड्यूल है इन लोगों का। चौखंडी वीर बाबा मंदिर में स्थित बाबा काल भैरव की अन्नकूट श्रृंगार की झांकी सजाई गई। वाराणसी में चौखंडी वीर बाबा मंदिर स्थित काल भैरव मंदिर में शुक्रवार को रात्रि में काल भैरव जी का अलौकिक श्रृंगार किया गया। सर्वप्रथम बाबा को पंचामृत स्नान कराया गया। इसके बाद नूतन वस्त्र आभूषण धारण कराते हुए पूजन पाठ कर 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया और वार्षिक अन्नकूट श्रृंगार की झांकी सजाई गई। इस अवसर पर बाबा की दिव्य आरती की गई। पूरा परिक्षेत्र बाबा के गगनभेदी जयकारों और डमरू की धुन से गूंज उठा। बाबा की आरती राजेश्वरानंद सरस्वती ने की और कहा कि भारत में सुख समृद्धि और शांति के लिए पूजन पाठ किया गया। इसके उपरांत भक्तों में प्रसाद का वितरण हुआ। बड़ी पीरी चौखंडी वीर स्थित बाबा श्री काल भैरव का रुद्राक्ष एवं अन्नकूट श्रृंगार प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 20 दिसंबर को किया गया। इसमें क्षेत्र के साथ साथ अन्य
दमोदल और भक्तों की संख्या इसमें आरती में थी। बाबा काल भैरव सबके ऊपर उनकी बख्शी बना रखे। जय काल भैरव, जय विष्णु। बिशप डॉक्टर यूजीन जोसेफ ने क्रिसमस पर्व के कार्यक्रमों के संदर्भ में जानकारी दी। क्रिसमस के पुनीत अवसर पर यूजीन जोसेफ वाराणसी धर्म प्रांत के बिशप पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि क्रिसमस का माहौल ख्रीस्त जयंती गीतों, नवजात शिशु ईसा मसीह की जन्म की झांकी, चर्च एवं घर की सजावट के साथ ही क्रिसमस ट्री भी सजाया जा चुका है और सब जन प्रभु दर्शन हेतु इंतजार में हैं। क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर को मध्यरात्रि में संपूर्ण ईसाई समुदाय गिरजाघर में प्रभु की स्तुति एवं आराधना हेतु एकत्रित होंगे। क्रिसमस समारोह का समापन विकलांग दिवस के साथ होगा। इस समारोह का शुभारंभ सुबह सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा किया जाएगा, जिसमें दृष्टिबाधित, मूक बधिर एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के स्टार होंगे। है ना, परमेश्वर स्वयं अपने स्नेह को, अपने प्रेम को, वो जो कि दिव्य प्रेम था, उसको एक मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु धारण किए, उसके द्वारा कम्युनिकेट करता है, प्रसारित करता है। विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुगमता के लिए दालमंडी सड़क के चौड़ीकरण हेतु टीम ने सर्वे किया। काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुगमता के लिए दालमंडी सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम वाराणसी विकास प्राधिकरण की टीमों ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे के दौरान दालमंडी सड़क पर हुए अतिक्रमण के चलते बाबा के भक्तों को होने वाली परेशानी की बात उठाई गई थी। इसके बाद नगर निगम के अभिलेखों में दर्ज रास्ते के मार्ग और अतिक्रमण कर बनाए गए अवैध निर्माणों को चिन्हित किए जाने का काम शुरू कर दिया गया। मौजूदा समय काशी विश्वनाथ धाम जाने के लिए दो प्रमुख मार्ग हैं। एक रास्ता मैदागिन से होकर विश्वनाथ धाम को जाता है तो दूसरा बेनियाबाग से विश्वनाथ धाम की ओर से दालमंडी है, जो इतनी सकरी है कि दो बाइक एक साथ क्रॉस नहीं कर सकती है। दालमंडी की सड़क व्यापारियों की ओर से अतिक्रमण किया गया है, जिसके चलते बाबा के भक्तों को 3 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके जाना पड़ता है। अतिक्रमण हटाए जाने के बाद इसकी जद में हजारों दुकानदारों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ने वाला है। ये बताते चले कि दालमंडी पूरे पूर्वांचल की सबसे बड़ी थोक इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, कपड़ा, पतंग, पटाखे की सप्लाई यहीं से होती है। नगर निगम वाराणसी के द्वारा पूरे संपूर्ण शहर नगरीय क्षेत्र में जहां भी अतिक्रमण किया जाता है या जानकारी प्राप्त होती है, वहां पे नियमित रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है। सर, इन दिनों आपकी टीम नई सड़क दालमंडी जो अति भीड़ वाला क्षेत्र है, जिसमें गाड़ी भी 2 गाड़ियां क्रॉस नहीं कर पाती हैं, क्या उसको लेकर क्या अभी तक कार्य प्रगति पर है और वो आपकी संपत्ति में कितने फीट की रोड दर्ज है लगभग? जहाँ तक कितने फीट की रोड दर्ज है, इसी के संबंध में एक सर्वे की कार्रवाई की जा रही है और ये सर्वे की कार्रवाई नगर निगम, विकास प्राधिकरण और तहसील सदर की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। सर्वे के उपरांत जो भी इसमें जांच में पाया जाएगा, उस संबंध में जिला प्रशासन के माध्यम से वो हम लोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई इस पर की जाएगी। कुछ वर्षों पहले वहाँ पे पीएससी की ट्रक, या कहा जाए तो कोई ट्रक आर पार चली जाती थी, लेकिन अब मौजूदा समय में एक गाड़ी को लेकर जाना, तो क्या इंक्रोचमेंट हुआ होगा तभी? जैसा मैंने पहले भी बताया कि अतिक्रमण के संबंध में हम लोग नियमित रूप से कार्रवाई करते हैं और जहां तक आपने ट्रक और पीएससी के ट्रक जाने की बात की है, इस संबंध में तो हमने भी सुना है लेकिन देखा नहीं है, तो अगर ऐसी कोई बात होगी तो आगे फिर देखा जाएगा इसके बारे में। स्वामी राम मंगल दास महाराज की स्मृति में वार्षिक सम्मेलन के अंतर्गत शोभा यात्रा निकाली गई। लोकोत्तर महापुरुष कृपा पुरुषोत्तम करुणा स्वामी राम मंगल दास महाराज गोकुल भवन अयोध्या धाम एवं परम वितरागी संत करुणा पुरुषोत्तम भगवान राम सेवक दास महाराज ने वर्तमान पीठाधीश्वर एवं महंत गोकुल भवन अयोध्या की पावन स्मृति में 31वां वार्षिक सम्मेलन के उपलक्ष्य में चौकाघाट स्थित एक लॉन से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भजन कीर्तन के साथ महिलाएं और पुरुष जय जयकार के बीच चलते रहे। विभिन्न मार्गों से होते हुए ये शोभा यात्रा आयोजन स्थल पहुंचकर संपन्न हुई। आयोजकों ने बताया कि 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 22 दिसंबर को कार्यक्रम समाप्त होगा, जिसमें भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सभी भक्तों को प्रसाद ग्रहण कराया जाएगा। इस अवसर पर महेश कुमार श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव सहित काशी भक्त मंडल के लोग उपस्थित रहे। राजेश जी, किस तरह का ये शोभा यात्रा निकला है? ये शोभा यात्रा जो है 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है। परमहंस राम मंगल दास जी महाराज
और श्री करुणा पुरुषोत्तम जी महाराज के पुण्य स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है हर प्रतिवर्ष। इसमें आज के दिन जो है पहले दिन शोभा यात्रा निकलती है, जो कि आपके स्वयंवर लान से प्रारंभ हो करके राम कटोरा, राम जानकी मंदिर से होते हुए, लहुरा बीर होते हुए, मलदहिया घूमते हुए, इलियाबाग से होकर के फिर संस्कृत यूनिवर्सिटी के पीछे से होते हुए स्वयंवर लान में इसका समापन होता है। फिर वहाँ ये सर्वधर्म समभाव है, बड़े महाराज जी का यही उद्देश्य है। उन्होंने जो है सेवा भाव मुख्य है, सेवा करिए सबकी और सत्य बोलिए, प्रेम से रहिए आपस में, यही उनका जो है संदेश है। गरीबों की सेवा कीजिए, दुखियों की सेवा कीजिए, यही उनका संदेश है। कैसे इसका समापन होगा? अब इसका समापन आज तो शोभा यात्रा हो जाएगी, प्रसाद वितरण होगा स्वयंवर लान में। अब कल जो है प्रवचन होगा, जो अयोध्या जी से संत लोग आए हैं, परमहंस जो है ये जो इस समय पीठाधीश्वर हैं वहाँ के, वो भी पधारे हुए हैं। और उसके बाद जो है सबका प्रवचन होगा और उसके बाद शाम को प्रवचन के बाद भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें काफी संख्या में लोग आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसके बाद समापन होता है। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत हुआ। उन्होंने प्रादेशिक व्यापारिक महाकुंभ की जानकारी दी। पूर्वांचल दौरे पर निकले प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनूप शुक्ला के काशी पहुंचने पर पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। तत्पश्चात एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर अनूप शुक्ला ने जानकारी दी कि गाजीपुर में 22 दिसंबर को प्रादेशिक व्यापारी महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों के व्यापारी नेता बड़ी तादाद में शामिल होंगे। इस महाकुंभ का उद्देश्य व्यापारियों के अधिकारों और समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना है। डॉक्टर अनूप शुक्ला ने कहा कि ये महाकुंभ व्यापारियों की आवाज को मजबूती देने और उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि व्यापारियों को सुरक्षा और उनके अधिकार दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, जिससे व्यापारियों को राहत मिले। इस अवसर पर सुनील शुक्ला, आनंद पांडे, राजेश केसरी, किशन जायसवाल इत्यादि लोग शामिल रहे। सर, इसलिए आज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या करने जा रहे हैं? प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल गाजीपुर में 22 दिसंबर कल एक व्यापारी महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश स्तर के व्यापारी नेता उपस्थित होंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। साथ ही पूरे एक महीने से ज्यादा वक्त हो गया है कि प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जाकर व्यापारियों की समस्याओं को सुन रहे हैं और व्यापारियों की समस्याओं में जिस तरीके से समझ में यह आ रहा है कि अधिकारी जो है व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। जीएसटी विभाग के लोग तो अब अपना काम छोड़ करके जो फैक्ट्रियां हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं, उनमें धरना पहरा देने का काम कर रहे हैं। कुछ पुलिस अधिकारियों के द्वारा भी अभी कई घटनाएं ऐसी आई जिसमें खुद इन्वॉल्वमेंट अधिकारियों का रहा। बाद में मीडिया के माध्यम से अधिकारियों के, बड़े अधिकारियों के इंटरफेरेंस के बाद से उनके नाम उजागर हुए, उन पर कार्रवाई भी हुई। इन्हीं सब विषयों को लेकर के आपके द्वारा बताना चाहते हैं कि जो भी अधिकारी व्यापारी का उत्पीड़न कर रहा है उनके नाम चिन्हित किए जा रहे हैं। व्यापारी महाकुंभ में हम लोग पूरी ताकत से विभिन्न जनपदों के नेता अपनी बातों को रखेंगे। उसके पश्चात मुख्यमंत्री जी से प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और उन अधिकारियों के बारे में भी जानकारी देगा जो व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। साथ ही हमारी जो मंडी शुल्क समाप्ति की मांग है, आपका ऑनलाइन शॉपिंग में बूस्टअप पैकेज देने की बात है, व्यापारी आयोग के गठन की बात हम लोग कर रहे हैं, व्यापारी सुरक्षा की बात है, व्यापारियों को सस्त लाइसेंस के देने की बात है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के एक मांग पत्र तैयार किया गया है और इसी पर पूरा मंथन किया जाएगा और कल के व्यापारी महाकुंभ में जो और बातें निकल के आएंगी उसको आगे हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। महाकुंभ में कहाँ के कितने लोग आ रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारी नेता आ रहे हैं, बनारस से भी आ रहे हैं, आपके हमारे साथ चल करके इलाहाबाद, रायबरेली के भी लोग हैं, कुछ कानपुर के भी लोग पहुंच गए हैं, गाजियाबाद से भी आ रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लोग आ रहे हैं और जो लोग औद्योगिक इकाइयों के भी लोग आ रहे हैं, आपके मऊ वगैरह की जितनी भी औद्योगिक इकाई है उनके जो इंडस्ट्री मालिक है, व्यापारी है, वो भी सब उसमें हिस्सा लेंगे और व्यापारियों का जो उत्पीड़न अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है उसका भी एक निदान निकालने का प्रयास किया जाएगा और सभी व्यापारी नेता अपनी बातों को रखेंगे और अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
गृह मंत्री के बाबा साहेब पर दिए गए बयान का सपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, पैदल मार्च निकाल कर दिया ज्ञापन। बीएचयू के उड़प्पा सभागार में द्वितीय एलुमनाई मीट का हुआ आयोजन। चौखंडी वीर बाबा मंदिर में स्थित बाबा काल भैरव के अन्नकूट श्रृंगार की सजी झांकी। और बिशप डॉक्टर यूजीन जोसेफ ने क्रिसमस पर्व के कार्यक्रमों के संदर्भ में दी जानकारी। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।